ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਨਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਪੀਐਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਈਟ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਥ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਦਬਦਿਆ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 100 ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਬਣਾਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਐਵੇਂ ਇਹ ਕਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਤੇ ज़्यादा जोर नहीं दोगे। मैं हमेशा कहा कि जेकर कोई भी चैप्टर करना, चाहे जीके है, चाहे मैथ है, चाहे कोई भी तुसी सब्जैक्ट पढ़ते हो, ਉਹਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਸੈਪਟ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਬਣਾ ਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ YouTube ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एंड मैं ऑलरेडी पहला भी कवर करवा चुके हैं। हाँ, जो तुम मैथ को कंप्लीट ही करना चाहते हो कंसैप्ट वाइज तो ओबवियसली गल है एप्लीकेशन करो इंस्टॉल प्ले स्टोर पर जाके, सारे लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो आप करते हैं स्टार्ट टाइम एंड डिस्टेंस। तो मैं फिर कह रहा कि कंसैप्ट को जरूर समझना है। तो पहला क्वेश्चन की है, कहता द स्पीड ऑफ ए एंड बी। स्पीड दे रखी है अपन ए ते बी की, जी कि दे रखी है अपन 3:4, यानी स्पीड तुहानू दे रखी है 3:4। कहता ए आ जिहड़ा ए नू ए टेक्स 20 मिनट्स मोर दैन बी टू रीच द डेस्टिनेशन, यानी ए नू 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं एक डेस्टिनेशन तक पहुँचते, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, इक्को पॉइंट तो ही चलते हैं। तो दसो कहता ए किन्ने टाइम दे विच पहुँच रहा है। एक सिंपल जिहा कंसैप्ट है, इत्थे होर कुछ नहीं हैगा। देखो सीधी जी गल है, तुसीं एक पॉइंट तो चले हो तो दूसरे पॉइंट तक जाना है, बिल्कुल सही है। ए भी इत्थों चलदा गा, बी भी इत्थों चलदा गा। ए नूं जिहड़ा टाइम ज़्यादा लगदा गा इहदे तों 20 मिनट ज़्यादा लगदे आ, बिल्कुल सही है। अच्छा, जदों दूरी सेम होवे, जदों दूरी सेम होवे, इक्को ही दूरी तय करनी होवे तो स्पीड ते टाइम का अनुपात हमेशा उल्ट हुंदा। किवें देखो, डिस्टेंस है, डिस्टेंस होंदी है तुहाडी स्पीड इंटू टाइम, राइट है। हुण जेकर मान लो ए ने दूरी तय की तो ए का फार्मूला भी यही लगूगा, जे बी ने दूरी तय की तो बी का भी यही लगूगा। हुण डिस्टेंस तो सेम है, डी नाल डी कट्टिया जाऊगा, डिस्टेंस सेम है, स्पीड तो टाइम अड्ड अड्ड है। इहदा मतलब एस जिहड़ा आ जाऊगा ओह रेसिप्रोकल आ जाऊगा टी दे, यानी एस 1/T के बराबर आ जाऊगा क्योंकि जो इधर आ गया, राइट। सो कहने का मतलब की है कि स्पीड हमेशा, स्पीड की रेशो हमेशा टाइम के उल्ट होगी जदों डिस्टेंस सेम होगी। बस आ कंसैप्ट समझना, जदों डिस्टेंस सेम है, इक्को पॉइंट तो एक जगह तक दो जाने इक्को ही दूरी तय कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस है, तो स्पीड ते टाइम का अनुपात अड्ड अड्ड होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस, राइट है। यानी कि जेकर स्पीड की रेशो ए रेशो बी तुहानू 3:4 दे रखी है, आह तुहाडी स्पीड की रेशो है, तो टाइम की रेशो की होगी ए अनुपात बी की, वो होगी जी 4:3, 4:3 होगी। तो हम टाइम के अकॉर्डिंग देखो कि बी नालों ए नूं कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, रेशो के विच एक टाइम ज़्यादा लग रहा। बी जेकर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ कवर करता तो ये 4 ਦੇ ਵਿੱਚ कवर करता, एक ज़्यादा लग रहा। तो आही जिहड़ा तुहाडा एक है 20 मिनट के बराबर है, आही जिहड़ा तुहाडा एक है 20 मिनट के बराबर है। आपां कढना भी ए नूं कितना टाइम लग्या, ए नूं इत्थे 4 लग रहा, तो 4 बराबर किहदे आ जाऊगा, एक बराबर जेकर 20 दे तो 4 बराबर किहदे आ जाऊगा, 80 मिनट के बराबर आ जाऊगा, 80 मिनट के बराबर आ जाऊगा। यानी 80 नूं तुसीं की लिख सकते हो 80/60, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट, यानी 1 सही 3, राइट। 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 1 सही 1, ठीक है। सो यानी कि ए ऑप्शन इहदा राइट बन गया। तो मेरे हिसाब के 10 तो 15 सेकंड इनू बहुत ज़्यादा, 10-15 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन। प्रैक्टिस इन्नी ज़्यादा होनी चाहिए, सीधा ही करना सीगा। आ तो मैं समझाया सिर्फ कि ए अनुपात बी 3:4 भी लिखण की लोड़ नहीं, तुसीं क्वेश्चन दे विच ही पढ़िया, सीधा ही पता कि 4:3 है, एक 20 मिनट के बराबर है, तो 4 किहदे बराबर है जो 80 मिनट के आंसर आ गया सी, राइट। तो 10 सेकंड ये वास्ते बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस बस कर लोगे तो वधिया रहोगे। कहता एक प्लेन है, कहता वो 30 मिनट लेट चलता है, प्लेन है जिहड़ा वो 30 मिनट लेट चलता दैन द शेड्यूल्ड टाइम। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने उन्होंने 12 बजे चलना थी तो 12:30 चलिया, ठीक है। इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे, 1500 किलोमीटर दूरी पर उन्हें जाना गा, तो पहुँच जाता गा ऑन टाइम, यानी एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच जाता जिन्ने टाइम उन्हें तो पहुँचना होंदा गा, यानी वो लेट नहीं होता।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੇਟ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਨ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਟ ਹੈਡ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਟਸ ਸਪੀਡ ਬਾਏ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ। ਯਾਨੀ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਔਨ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਐਕਸ ਮੰਨ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1500 ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ 1500 ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਕੀ 720 1500 ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। 730 ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, 740 ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ 750 ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰੂੰਗਾ। 750 ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ 75 ਦੁਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 30 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। 30 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਚੱਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਹੈ? 250 ਵਧਾਤੀ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ 750 ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ ਆ ਤਾਂ 250 ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 1000 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 1.5 ਘੰਟਾ। 1.5 ਘੰਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਆਨਸਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ 5/7 ਆਫ ਇਟਸ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸਪੀਡ 5 ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ ਸੀ ਉਹ 7 ਸੀ। ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗਾ। 5/7 ਆਫ ਇਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ 5 ਯਾਨੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ 7 ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ 5 ਰਹਿ ਗਈ। 5/7 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ 7 ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ 48 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? 7 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5/7 ਆ ਤਾਂ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਬਣਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਹ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਹ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ 35 ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ 5 ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਵੀ 5 ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਨੀ 25 ਹੋਊਗੀ। ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇਕਰ ਉਹ 25 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ 25 × 25 17/25, ਯਾਨੀ 1 ਘੰਟਾ 17/25 ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ 40 ਮਿੰਟ 48 ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਤੇ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰ ਦਿਓ 3600 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5 × 5 25 12 ਆ ਗਿਆ, 5 × 5 25 12 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 12 12 144 ਨੂੰ 17 ਨਾਲ 7 ਚੌਕ 28 ਯੂਨਿਟ, ਯਾਨੀ 8 ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਬਣਦਾ ਤੇ 8 ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 35 ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਐਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਕਿੰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਲੋ ਕਹਿ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਾਕਿੰਗ ਐਟ, ਕਹਿੰਦਾ 3/4 ਆਫ ਦਾ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ। 3/4 ਯਾਨੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 3। 3/4 ਆਫ ਦਾ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨ ਕਵਰਜ਼ ਅ ਸਰਟੇਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨ 2 hours ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟੇਕਸ ਟੂ ਕਵਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਟ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ। ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਘਟਾਤੀ ਹੋਊਗੀ 2 ਘੰਟੇ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 3/4 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਹਿਮ ਟੂ ਕਵਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਟ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ। ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਰੀ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਲਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ 4/3 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ
4:3 हो गया। बहुत सिंपल है, 4:3 हो गया। तो इत्थे इहनूं टाइम कितना ज़्यादा लग रहा हैगा, इत्थे टाइम ज़्यादा लग रहा है 1, तो आही 1 तुहाडा बराबर 2 घंटिਆਂ ਦਾ, आही तुहाडा 1 बराबर 2 घंटिਆਂ ਦਾ। तो ओरिजिनल पुछया ने यूजुअल स्पीड ते जेकर यह जावे तो इहनूं कितना टाइम लगूगा, तो आपां 3 ते कढना गा। तो 3 बराबर किहदे होगा, 3 बराबर, क्योंकि ओरिजिनल पूछा था, ओरिजिनल तो आही है, तो 3 बराबर किहदे होगा जी, 1 बराबर 2 दे, तो 3 दूनी 6 घंटे के बराबर, यानी यदा आंसर आ जाऊगा 6 घंटे। बिल्कुल सिंपल है, इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन ही अपने पंजाब एग्जाम के आते हैं, बहुत ज़्यादा औखे नहीं आते, राइट। इस तो बाद आ गया जी, कहता एक सर्टेन डिस्टेंस, ए सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड अ सर्टेन स्पीड। कहता एक सर्टेन डिस्टेंस है जी कि सर्टेन डिस्टेंस का मतलब कोई भी दूरी ले लो, ठीक है, तो यह सर्टेन स्पीड ते दूरी तय कर रहा है। कहता जेकर इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस का हाफ कर दो, कहता जेकर वो कवर करता है इन डबल ऑफ द टाइम, उन्होंने टाइम ज़्यादा डबल लग रहा है, तो दसो कहता दोनों स्पीडों की रेशो की है। बहुत सिंपल है, देखो सीधी जी गल है, जेकर सर्टेन डिस्टेंस यानी आह दूरी है, मान लो आह दूरी तुम 2x मान लो आह दूरी है जी 2x है, राइट, तो इनू कवर कर रहा है मान लो किसी भी टाइम के मान लो, राइट। मान लो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जे मान लो मैं दूरी 2x मानना, जे मान लो मैं दूरी 2x मानना, तो हाफ वो की आ जूगी, x आ जूगी, हाफ वो x आ जूगी। तो हुण उहनूं कहंदा जिहड़ा टाइम लग रहा है हाफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द डबल ऑफ द टाइम, यानी जे उहनूं पहला मान लो y लगता सी टाइम, जे उहनूं पहला y टाइम लगता सी, तो हुण उहनूं टाइम है जिहड़ा इत्थे 2y लग रहा है। क्वेश्चन नूं ध्यान दे नाल कहंदा एक सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट सर्टेन स्पीड, बिल्कुल सही है, यानी एक सर्टेन डिस्टेंस है तुहाडी, राइट, सर्टेन डिस्टेंस में मान ली 2x, ठीक है, तो कहंदा ओह भाई y दे विच ओह टाइम दे विच यानी कि कवर कर रहा है, राइट। कहंदा मुड़ के कहंदा इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब 2x का हाफ हो गया, x हो गया, हाफ डिस्टेंस नूं उहनूं डबल टाइम लग रहा, डबल टाइम लग रहा, जे उहनूं y लगता सी पहला टाइम, तो हुण उहनूं 2y लग रहा, तो उन्होंने 2y लग रहा है। तो बस आपने पूछा कि व्हाट इज द रेशो ऑफ द स्पीड, व्हाट इज द रेशो ऑफ द स्पीड। बहुत सिंपल लॉजिक है, ध्यान दे नाल, जे मान लो यह पहला पूरी 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 दूरी y दे विच कवर करदा, तो अद्धी दूरी किन्ने च करूगा, आप सेम डिस्टेंस कर लेने, अद्धी दूरी करूगा वो y/2 दे विच, अद्धी दूरी करूगा y/2 दे विच, पर जदों आह अद्धी करदा है तो उन्होंने 2y टाइम लगता, तो उन्होंने 2y टाइम लगता, तो बस फिर कितना आ जाऊगा 1:4, 1:4, तो टाइम की रेशो आ गई, टाइम की रेशो, अपन स्पीड की रेशो पूछा, तो दूरी तो सेम ही है, इतों तो लेके इतों तक दूरी सेम ही है, तो जो दूरी सेम है तो टाइम का अनुपात स्पीड के अनुपात नाल उल्ट हो जाऊगा, यानी 4:1 आ जाऊगा, यानी आंसर पे है 4:1। तो ध्यान देना हुण 1:4 भी ऑप्शन के पिया, काफ़ी जाने यही आंसर लाए होंगे, स्पीड की पूछी है। मैं फिर कहना कि क्वेश्चन नूं ध्यान दे नाल समझना गा, क्वेश्चन नूं ध्यान दे नाल समझना गा। आपां टोटल दूरी मन्नी है 2x, इत्थों तक दूरी तुहाडी x आ गई, ठीक है। हुण आपां दूरी सेम कर लेने आ, यानी कि इत्थों तो लैके इत्थों तक उहनूं y टाइम लगदा पूरी डिस्टेंस नूं कवर करने वास्ते, इत्थों तक यानी जिहड़ी x दूरी है उहनूं कितना टाइम लगूगा, y/2 लगूगा, राइट। तो इत्थों तक ही आपां नूं दूसरे का टाइम पता जिहड़ा कि 2y है, तो यह कट कटा के 1:4 आ गया, पर इत्थे टाइम की रेशो है, आह y टाइम लाउंदा सीगा ते आह 2y टाइम लाउंदा, टाइम की रेशो है, टाइम की रेशो जेकर 1:4 आ गई तो स्पीड की रेशो उल्ट होगी 4:1, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। मैं फिर कहना कि स्पीड एंड टाइम का रेशो जिहड़ा उल्ट हुंदा तो यह डिस्टेंस सेम हो, इन्ने बारी कंसैप्ट काम आऊगा, किहड़े-किहड़े क्वेश्चनों के काम आ रहा तुहाडे सामने है। इस करके मैं क्वेश्चन चुन के लैके आया ताकि हरेक कंसैप्ट तुहाडे खानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पै जाए, पर फिर भी जे हजे भी खानिਆਂ 'ਚ नहीं पै रहा तो ऑब्वियसली गल है तुहानूं इस तो भी थल्लों तो पढ़न की लोड़ है, फिर इस तो भी थल्लों पढ़ाया होया, फिर एप्लीकेशन करो इंस्टॉल, उत्थे आ जाओ, फिर तुहानूं उत्थे समझ लग जूगा, ठीक है ना। सो कहण दा मतलब की आ कि थोड़ा जिहा कंसैप्ट वाइज फार्मूले काम बहुत घट आउंदे आ, मैथ है ही कंसैप्ट वाला, राइट। चलो द स्पीड्स ऑफ द 3 कार, 3 कारां की स्पीड जिहड़ी हैगी है कहंदा 2:3:4 है, कहंदा रेशो कड्डो बिटवीन द टाइम्स,
टाइम की रेशो कढ़नी है, टेकन दीज कार्स टू सेम डिस्टेंस, फिर सेम डिस्टेंस, जदों सेम डिस्टेंस आऊगी तो रेसिप्रोकल करना, यानी जो स्पीड आपां नूं दे रखी है, स्पीड ऑफ द 3 कार्स टाइम का अनुपात कढ़ना, यानी स्पीड दे उल्ट होगा, स्पीड दे उल्ट होगा। बट ये जो 3 ऑप्शन के तो आपां नूं सीधा उल्टा नहीं सकते, आपां 1/2 कर देंगे, उल्टा देंगे, 1/3 कर देंगे, 1/4 कर देंगे। तो रेशो जो यानी कि वटियां दे विच आ जाए तो एलसीएम ले लो, 4 3 12, 12 ले लो, मान लो 12 दूरी है, ठीक है। तो इनू टाइम लगूगा 2 6 12, हरेक नूं 12 12 मल्टीप्लाई कर दो, 12 मल्टीप्लाई करता तो कितना आजू 2 6 12, 3 चौके 12 तो 4 3 12, यानी 6:4:3। तो मैं फिर कह रहा कि स्पीड ध्यान रखना है कि जदों भी डिस्टेंस है जी सेम हो तो स्पीड तो टाइम का अनुपात उल्ट होगा। कहता एक ऑटो है ट्रैवल करता 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल फास्टर दैन स्कूटी, यानी जी ऑटो की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर दैन स्कूटी, तो जर्नी जी तय करते 1000 किलोमीटर की तय करते हैं। कहता द स्कूटी टेक्स 5 आवर्स मोर दैन ऑटो, स्कूटी नूं 5 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं ऑटो नालों। तो दसो स्कूटी की स्पीड कितनी है, कि आप ऑप्शन तो कढ़ नहीं सकते, कढ़ सकते हैं। 1000 किलोमीटर की दूरी है, पहला तो 70 सीधा ही कट्टा गया, 70 मल्टीपल ही है नहीं, राइट है। 50 भी हो सकता, 40 भी हो सकता, आप ट्राई कर लें, पहले 40 में ट्राई कर लो। जेकर मान लो स्कूटी की स्पीड 40 है, जेकर स्कूटी की स्पीड 40 है तो ऑटो की स्पीड कितनी होगी, ऑटो की स्पीड 50 होगी, तो ऑटो की स्पीड 50, तो यह कवर कर दी है भाई 25 घंटे, यह स्पीड कर दी 25 घंटे, कट के देख लो 25 आ गया, राइट है। जे आह करूँगा तो आह करूँगा जी 20 घंटे, आह करूँगा 20 घंटे। तो आपां नूं ऑप्शन क्वेश्चन में दिता होया कि स्कूटी नूं 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं, 5 आवर्स मोर दैन ऑटो, कि आह 20 घंटे लगते तो 25 घंटे लगते, 5 घंटे ज़्यादा नहीं स्कूटी दे। हाँ बिल्कुल सही है, तो यह मतलब 40 ही यदा आंसर है, ऑप्शन चों कड़ता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। समझ लग गई ना भाई, सो यह तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन कहता भाई ए मैन कंप्लीट्स 30 किलोमीटर ऑफ एनर्जी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग 40 किलोमीटर जर्नी 5 घंटे के। तो सीधी जी गल उन्हें कुल दूरी है जी वो कितनी चली है, कुल दूरी उन्हें 70 किलोमीटर चली है, 70 किलोमीटर एवरेज स्पीड कढ़नी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, टाइम कितना लग्या उन्होंने, यह पहला उन्होंने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल चलिया, तो यानी 30 किलोमीटर, जेकर 6 किलोमीटर तो 5 घंटे लगे होंगे, 6 5 30, तो उन्होंने 5 घंटे लगे, प्लस 40 किलोमीटर दूरी कितना है उन्होंने 5 घंटे ही लगे, सीधा ही आपको 5 घंटे दिता होया, तो आपको टाइम कढ़ने की लोड़ ही नहीं, दिता ही होया कि 40 किलोमीटर 5 घंटे, तो 5 घंटे इनू लगते हैं, तो बस फिर एवरेज स्पीड कढ़ लो, तो कितना आ गया भाई यह 70/10 आ गया, यानी 7 घंटे लगते हैं, यानी वो जी स्पीड है वो सॉरी यानी कि जी 7 किलोमीटर पर आवर है, मैं 7 घंटे बोल गया सॉरी, ठीक है। सो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो एवरेज स्पीड आ गई, बिल्कुल सिंपल है। एवरेज स्पीड का मतलब की है कि कुछ दूरी उन्हें किसी स्पीड के कवर की हो, कुछ दूरी उन्हें किसी स्पीड के कवर की हो, तो एवरेज की है, एवरेज स्पीड की है। जिवें आप कहने भी क्लास की एवरेज मान लो, आप कह दिए भी जिहड़ा लंबाई के एवरेज मान लो 5 फिट आ, राइट, यदा मतलब कोई 6 का होगा, कोई 5 का होगा, कोई 4 का भी होगा, तो एवरेज 5 आ। उही तरीका कि एवरेज स्पीड का मतलब की है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कुल दूरी तय की उन्हें पहला 30 की, फिर 40 की, कुल दूरी 70 होगी, राइट है। तो हुण 30 है जी उन्हें किन्ने की है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल, यानी 5 घंटे की है। दूसरी आपको 40 किलोमीटर देती हुई है जी कि उन्हें 5 घंटे की है, तो यह भी 5 ही आ गया, तो 5 5 10 7 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई। हुण एवरेज स्पीड का क्वेश्चन एवें भी पूछा जा सकता, किवें कहंदा एक परसन है जिहड़ा एक्स तो वाई जाता है, एक्स तो वाई जाता एक परसन है, राइट, एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया 40 किलोमीटर, एंड रिटर्न जो वापस आता कहता वो स्पीड इनक्रीज होती 50%, यानी जो वापस आऊगा तो 50% इनक्रीज होगी, यानी जेकर पहले 40 सी तो 40 का 50% कितना होगा 20 इनक्रीज होकर आऊगा, यानी आता हो स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर होगी। तो कहता दसो एवरेज स्पीड कितनी होगी। हुण अपन दूरी तो पता नहीं, तो आप दूरी मान लें, इन्होंने दोनों का लघुत्तम मान लो, यानी जेकर जाते हुए 40 की स्पीड सी, आते हुए 60 की स्पीड आ, इन्हों का लघुत्तम मान लो, मैं 120 की दूरी मान लेना,
मैं 120 की दूरी मान ली x तो लैके y तक 120 की दूरी मान ली, तो जाते नूं उहनूं लगे भाई 3 घंटे, आउंदे नूं उहनूं लगे भाई 2 घंटे जदों वापस आउंदा। तो 120 जाता 120 आउंदा, तो यदा मतलब 240 हो गया। 120 जाता 120 आउंदा 240 हो गया अपॉन, तो स्पीडा जी हैगी भाई टाइम उन्होंने कितना लगता 3 घंटे लगता, फिर उन्होंने 2 घंटे लगता है। ठीक है, यानी टोटल उन्होंने टाइम आने जाने के 5 घंटे लगे। तो एवरेज स्पीड की आ गई तुहाडी 48। तो मैनू ऐ लगता यह क्वेश्चन आया भी सीगा किसी एग्जाम के, मैं सॉल्व खुद करवाया, आया भी सीगा। तो 48 आंसर आ गया। समझ लग गई। सो क्वेश्चन के कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल जिहा क्वेश्चन है। ठीक है, सो इस तरीके नाल करना। इस तो बाद भाई क्वेश्चन गहां कहना ड्यूरिंग ए लॉन्ग रेस फार्मूला 1 कार ट्रैवल्स 30 मिनट एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। हुण जेकर 30 मिनट वो 90 किलोमीटर पर आवर देने चली आ, तो यह मतलब 30/60 × 90, यानी वो इन्ने दूरी तय कर गई, यानी कितना आ गया 45 किलोमीटर, इन्नी दूरी तय कर गई। ठीक हो गया। उस तो बाद अनदर कहता 40 मिनट वो चली है एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। हुण 40 मिनट चली है 120 की स्पीड नाल 60 दुना यानी कि 80 किलोमीटर दूरी तय कर गई, 80 किलोमीटर दूरी तय कर गया। ओके हो गया। इस तो बाद कहता फाइनली 2 घंटे, फाइनली 2 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर, यानी फाइनली 2 घंटे 140 किलोमीटर पर आवर, यानी कितनी दूरी तय कर गए भाई 280 किलोमीटर दूरी तय करके। राइट है। तो कहता दसो हुण एवरेज स्पीड कितनी है। एवरेज स्पीड के 3 क्वेश्चन कराते इस तरीके नाल पूछे जा सकते। स्पीड की होंगी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आप कढ़ ही ली, यानी 45 + 80 + 280 आ तो आ गई तुहाडी दूरी। हुण टाइम देख लेना, पहला उन्होंने लग्या 30 मिनट, 30 मिनट में मैं अद्धा घंटा यानी अद्धा घंटा लिख सकदा। इस तो बाद 40 मिनट लगे, 40 मिनट 40/60 यानी 2/3, यानी मैं उन्होंने 2/3 लिख सकदा। फिर उन्होंने लगते भाई 2 घंटे, 2 घंटे लगते यानी प्लस आ गया तुहाडा 2, यानी आह आ गई तुहाडी डिस्टेंस, आ गया टाइम तो एवरेज स्पीड निकले। बस सॉल्व कर लो इहनूं। तो आह आ जाऊगा 40 ते 80 120, 120 ते 200 400 405 आ गया। इत्थे की आ जाऊगा भाई लघुत्तम ले लो 6 ले लो, तो 2 30 आ गया, 2 3 दूनी 4 आ गया, तो 6 दूनी 12 आ गया, 12 ते 4 17 ते 3 19, यानी 405 6 उपर ले जाओ बटा 19 आ गया। तो यह कितना आ जाऊगा देख लो ध्यान दे नाल, 6 5 30 6 चौका 24 यानी बटा 19, तो 19 एका 19, तो उस तो बाद ते 5 यानी 19 दूना 12 समथिंग यानी 128, इस तो बाद 7 आऊगा 127 पॉइंट समथिंग आता, यानी अप्रॉक्स ही पूछा अपन 128 आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, मेरे हिसाब के तो समझ लग गया होगा। सो एवरेज स्पीड कढ़नी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना, होर कख नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। इस तो बाद भाई देखो क्वेश्चन की है, कहता द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी दे विच जिहड़ी दूरी है वो 162 किलोमीटर है। ठीक हो गया। इस तो बाद कहता भी एक ट्रेन है स्टार्ट्स फ्रॉम ए टुवार्ड्स बी, यानी ए तो चलती है तो बी वाल नूं जाती है। एक ट्रेन है जिहड़ी ए नूं चलती है तो बी नूं जाती है। बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। इस तो बाद कहता अनदर ट्रेन है जिहड़ी बी तो चलती है तो ए वाल नूं आउंदी है। ठीक है, बी तो चलती है तो ए वाल नूं आ गई। ठीक हो गया। दे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स, यह एक दूसरे को 6 घंटे बाद मिलदियां, 6 घंटे बाद मिलदियां। इफ द ट्रेन फ्रॉम ए इज 8 पर किलोमीटर फास्टर दैन द अनदर, यानी कि जी एक ट्रेन है वो स्पीड है जी 8 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है दूसरी ट्रेन नालों, तो दसो कहता दोनों की जी स्पीड है वो कितनी है। बिल्कुल सिंपल, ध्यान दे नाल जेकर 162 किलोमीटर की दूरी दोनों विचकार है तो ओबवियसली गल है एक ट्रेन उधर नूं जाती है एक ट्रेन इधर नूं आउंदी है, तो उन्हों की स्पीड है जी ऐड होगी। जे मान लो पहली की स्पीड मैं एक्स मान ला, ये स्पीड मैं वाई मान ला, तो रैलेटिव स्पीड दोनों की की होगी ऑपोजिट डायरैक्शन है, तो एक्स प्लस वाई होगी। एंड मिलदियां किन्ने घंटे बाद 6 घंटे बाद, यानी कि जी एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये आ गई। बिल्कुल बिल्कुल तरीके दे नाल, यानी 162 किलोमीटर की दूरी है 6 घंटे चो मिलदियां, यानी 6 घंटे जी उन्होंने दूरी होगी एक्स प्लस वाई ही होगी, रैलेटिव स्पीड ही होगी। रैलेटिव स्पीड आ गई, यानी कि 6 दूनी 12 तो 6 7 42, यानी एक्स प्लस वाई है जी उन्होंने स्पीड का जोड़ आ गया वो 27 आ गया।
ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਗਿਆ 27 ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਪੀਡ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ 27 ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ 27 ਆ। ਕੀ ਆਹ 27 ਬਣਦਾਗਾ 13 ਤੇ 23 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ। ਕੀ ਆਹ 27 ਬਣਦਾਗਾ 17 ਤੇ 9 26 ਤੇ 1 27 ਆ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ 13 ਤੇ 9 24 1 25 ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 17 ਤੇ 10 27 ਤੇ 28 ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। यानी आह कट्टे गए। मैनू पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पिया, सिर्फ आही आंसर आ गया। राइट, आही आंसर आ गया बिल्कुल तरीके दे नाल, बिल्कुल सिंपल। राइट हो गया। तो नाले 9.5 दे विच 8 जोड़ के देख लो 17.5 हो गया। 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड उहदी ज़्यादा भी है। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, सो इन्हों भाई तरीके दे नाल करना। जेकर तुसीं आसे पासे पढ़ के जे तो कोई पहली बार देख रहा वीडियो, यानी उन्होंने अज तो पहले टाइम एंड डिस्टेंस कदे पढ़िया ही नहीं, फिर तो नहीं समझ लगना। ठीक है, फिर तो मैनू भी बोल जूगा भी सर थोड़ा समझ नहीं लग्या। पर उही गल भी कसूर भाई मेरा नहीं, कसूर थोड़े च कि तुसीं इहनूं कंसैप्ट वाइज समझिया नहीं होया। जे समझिया होया तो ओबवियसली गल तुहानूं ये चीज़ां तो घट्टो घट्ट पता ही होणगियां। बस मैं इत्थे तरीका सिखाउणा है। राइट, कहता टू ट्रेन्स अप्रोच ईच अदर 30 किलोमीटर पर आवर ते 27 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम टू प्लेसिस 342 किलोमीटर पार्ट, हाउ मैनी आवर्स विल दे मीट। राइट, यानी एक पॉइंट तो एक ट्रेन इधर नूं जाती है, दूसरी ट्रेन इधर नूं आउंदी, अप्रोच कर रही है एक दूसरे नूं। ठीक है, एक दी स्पीड हैगी 30 किलोमीटर पर आवर ते दूसरी दी जिहड़ी स्पीड हैगी है जी वो हैगी 27 किलोमीटर पर आवर। राइट, दोनों के विचकार जिहड़ी दूरी है वो 342 किलोमीटर की दूरी है। तो दसो कहता किन्ने टाइम बाद मिलणगे। बिल्कुल ठीक है। तो 342 किलोमीटर की दूरी है, एक दूसरे वाल जेकर आ रही हैं ट्रेन तो रैलेटिव स्पीड इन्हों की ऐड होगी, यानी 30 ते 27, 30 30 ते 27 कितना हो 57 हो जाऊगा। यानी 19 30 57 ਜਾਂ सीधा ही कर लो 57 7 6 42, तो 6 घंटे बाद यानी कि यह मिल जाएंगे। 6 घंटे आंसर आ गया, 6 घंटे आंसर आ गया। बिल्कुल सही। रैलेटिव स्पीड का कंसैप्ट तुहानूं पता होना चाहिए गा कि जो ओपोजिट डायरैक्शन का मतलब एक ट्रेन इधर तो आ रही है, एक ट्रेन इधर तो आ रही है, तो जो एक दूसरे तो निकलणगे, तुसीं बस च बैठे होंगे, कई बार तुसीं देखते हो कि जी उधरों बस आ रही है वो छू दे निकल जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड ऐड होगी, इस करके स्पीड इन्नी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि वो नाल दी नाल निकल जाती है। तो जेकर सेम डायरैक्शन के हुण तुसीं देखियो कदे भी, तो जे मान लो आ तुहाडी तुसीं बस के बैठे हो तो ऐं करके एक बस क्रॉस कर रही है, पिछों आ रही है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके दे नाल निकलूगी, बहुत स्लो निकलूगी। थोड़ा ऐ लगूगा क्यों? क्योंकि स्पीड दोनों की घट जाती है, वो भी चल रही है उधर वो भी चल रही है, तो थोड़ा विच बैठा बंदा भी कई बार जान पछाण वाला दिस जाता गा। पर जो उधरों आऊगी तो किधरों आऊगी फिर नहीं कुछ दीदा, फिर ऐ पटाके दिन निकलती है। राइट, चलो खैर। तो आर एंड एस स्टार्ट वॉकिंग टुवार्ड्स ईच अदर एट द 10 AM एट स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर ते 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पैक्टिवली। यानी ये कहता भी आर ते एस, आर आ जी इधर नूं, यानी कि आर एंड एस स्टार्ट वॉकिंग टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे ते जांदी है भाई, तो 10 बजे है ना। ठीक है, तो आह 10 बजे यानी जी आर इधरों चलती है तो एस इधरों भाई वो भी 10 बजे इधर नूं चल पैंदी है। राइट हो गया। हुण कहंदा आर की स्पीड है जी 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर है, तो यदी हैगी आ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हुण कहंदा दसो भाई दे वर इनिशियली शुरू के कहना इन्हों की दूरी है जी 17.5 किलोमीटर पार्ट है, यानी इतों तो लैके इतों तक की दूरी है जी 17.5 किलोमीटर की दूरी है। राइट है, तो दसो कहता किन्ने टाइम बाद मीट करनी। हूँ की पिछले क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन कोई फर्क है? सिर्फ लैंगुएज का फर्क है, होर कुछ नहीं। 17.5 यानी मैं 0.5 का 10 थले तार सकदा गा किलोमीटर, तो 3 ते 4 वो उधर नूं जाती है, इधरों जाती है, रैलेटिव स्पीड की हो जाएगी जुड़ जाएंगे 3 ते 4 7, यानी 7 दूना 14 7 5, यानी यह आ गया 2.5 घंटे आ गया। 2.5 घंटे बाद ये मिल जाएंगे, यानी 10 बजे जेकर चलियाँ तो 2.5 घंटे मतलब 12.5, यानी 12.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नैक्सट क्वेश्चन कहना दो ट्रेनां भाई मूव कर रही हैं फ्रॉम ए स्टेशन टू बी टुवार्ड्स ईच अदर, यानी एक ए स्टेशन है तो एक बी स्टेशन है, दोनों एक दूसरे वाल मूव कर रही हैं। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, एक दी स्पीड जी हैगी कहता 50 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी की जी स्पीड हैगी है भाई वो 60 किलोमीटर पर आवर है। राइट हो गया। इस तो बाद कहता एट द मीटिंग पॉइंट जिथे यह मिलदियाँ द ड्राइवर ऑफ द सैकंड ट्रेन, जोड़ा ड्राइवर है सैकंड ट्रेन का वह फील करता कि जी ट्रेन है, ट्रेन हैज़ कवर्ड 120 किलोमीटर मोर दैन द फस्ट ट्रेन, यानी वो फील करता भी जी ट्रेन है वह 120 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲੋਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਗਾ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾਗਾ ਵੀ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਏ ਐਂਡ ਬੀ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਮੂਵ ਟੁਵਾਰਡਸ ਈਚ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਏ ਐਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੀ ਟੁਵਾਰਡਸ ਈਚ ਅਦਰ ਐਟ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਹ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਆਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ 50 ਚੱਲ ਗਿਆ, ਆਹ 60 ਚੱਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ट्रेन है 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, हर घंटे 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। जिवें मैं सिंपल कहा कि आ 50 किलोमीटर पर आर चल रही है यानी 1 घंटे के 50 चल जू, वो 60 किलोमीटर पर आर चल रही है यानी 1 घंटे के 60 चल जू। तो 1 घंटे का गैप कितना होगा, 1 घंटे का गैप है 10 कवर कर रही है। तो दूसरी ट्रेन वाला कहता भी उन्हें गैप कितना कवर कर लिया, 120 घंटे ज़्यादा चल गई यानी 10 10 10 10 करते हुए 120 होया। 10 10 करते ही क्योंकि पहले घंटे वो 10 कवर कर गई, दूसरे घंटे वो 20 कवर कर जू, तीसरे घंटे वो 30 कवर कर जू, चौथे घंटे वो 40 कवर कर जू। इस तरीके दे नाल यानी जिहड़ा आह 10 घंटिਆਂ ਦਾ गैप आ ਉਹ 120 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਸਪੀਡਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ यानी 10 किलोमीटर पर आर ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਵਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ 120 यानी ਆਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਇਹ 120 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 120 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ B, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ B ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ यानी ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦਾ ਉਹ 120 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਰੀਆਂ ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 50 ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਚੱਲੀ ਆ, ਆਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਚੱਲੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 110। यानी ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ यानी 110 ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸੌਖਾ ਕਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਸਪੀਡ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 10 ਬਰਾਬਰ 120 ਦੇ 110 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ 12 ਹੁੰਦਾ ਗਾ, 110 ਗੁਣਾ 12 ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 1320 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, 1320 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। क्वेश्चन तो सिंपल ही सीगा, मैं सिर्फ की करना सी 120 किलोमीटर पर आ रहा है तो बस मैंने पता लगना सी कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर है, दोनों का गैप 10 है, 10 बराबर 120 दे 110 बराबर किहदे आ जाऊगा। बट कंसैप्ट समझ लोगे तो ये टाइम ही नहीं लगना, समझाउण दे विच टाइम जरूर लग रहा। मैं फिर दिमाग नाल थोड़ा जिहा तुहाडे दिमाग नाल मत्था मारदा। देखो ध्यान दे नाल 120 किलोमीटर ज़्यादा क्यों चल गई, क्योंकि 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड पहली ट्रेन की है, 60 किलोमीटर पर आर की यानी कि 120 तां चल गई क्योंकि हर घंटे वो 10-10 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, हर घंटे वो 10-10 किलोमीटर ज़्यादा चल गई। 60 वाली 10 चल गई, फिर अगले घंटे 10 चल गई, एवें करते करते 10-10 कर दो 120 के बराबर आ गई। तो 10 बराबर 120 दी है, राइट। पर उन्होंने कुल दूरी कितनी तय की, कुल दूरी यानी कि जी इत्थों लैके इत्थों तक दूरी है कितनी। हुण दोने कवर कितने कर दियां, आह इत्थों तो लैके मान ला 50 कर गई, वो इत्थों तो लैके 60 कर गई, पर दूरियां कितनियां हो गई 110 दूरी होगी। एवें करते करते 110 बराबर किहदे आ जाऊगा, 110 बराबर 1320 आ जाऊगा, बस ठीक है। सो आही क्वेश्चन है, कंसैप्ट बहुत वधिया क्वेश्चन। जेकर इस लैवल का भी आ जाए तो कई जाने ये तुसीं कह सकते हो रुड़ सकते हैं, पर जदों कंसैप्ट पल्ले पिया होवे फिर भावें कुछ किहो जिहा भी क्वेश्चन आ जाए। राइट हो गया, समझ लगी भाई। चलो इस तो बाद ये ट्रक क्रॉसिज अ मैन वॉकिंग 6 किलोमीटर पर आर। एक ट्रक है क्रॉस कर रहा है एक मैन नूं
6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल। ठीक है। द मैन कैन सी द थिंग्स अप टू 450 मीटर ओनली इन वन डायरैक्शन ड्यू टू फॉग। यानी ऐ कह लो भी एक ट्रक है जो क्रॉस करता किसी बंदे नूं ते बंदा तुरया जाता 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल ते ओह 450 मीटर तक ही ट्रक नूं देख सकता है। की कहता ही कैन सी ओनली थिंग्स द अप टू 400 मीटर 450 मीटर सॉरी 450 हम जिवें तुसीं धुंद च जाने हो, मान लो तुसीं धुंद च तुरे जाने हो तो ट्रक कोई लंघ गया तो उन्होंने 450 मीटर तक तुसीं देखते हो, राइट। उस तो बाद कहता भी ही सीज द ट्रक विच वाज गोइंग इन द सेम डायरैक्शन फॉर 4.5 मिनट। यानी जो ट्रक लंघदा गा उन्होंने 4.5 तक ही देखता है। 4.5 मिनट तो बाद ट्रक फॉग दे विच यानी कि धुंद दे विच गुम जाता। तो दसो कहता ट्रक की स्पीड कितनी सी। सिंपल जी गल है, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 450 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਧੁੰਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 450 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 450 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ 4.5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਵੀ 450 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਟਰੱਕ ਨੇ ਵੀ 450 ਮੀਟਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ 450 ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 4.5 ਤੱਕ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ 4.5 ਮਿੰਟ ਤੇ 450 ਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 450 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 450 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 4.5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਦਿਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ 450 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ, ਇਹ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧੁੰਦ ਹੈ, 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, पर कुछ दूरी उन्हें आप भी तो तय की है, यानी सेम डायरैक्शन जा रहे हैं। सेम डायरैक्शन का मतलब बंदा भी उस डायरैक्शन ट्रक उस, यानी रैलेटिव स्पीड इतने घटूगी, रैलेटिव स्पीड इतने घटूगी सेम डायरैक्शन तो हम कढ़ लें भाई। तो यानी कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस हम दूरी कितनी है 450 मीटर, 450 मीटर तक उन्होंने दीदा गा 450 मीटर वटा 450 मीटर वटे 4.5 मिनट तक दीदा, उन्होंने 4.5 मिनट तक दीदा। तो 4.5 मिनट 4.5 मिनट तो 4.5 का मैं तार लेना यानी कि 10 है जो उपर लै जाना, मैं 10 उपर लै जाना। अच्छा 450 मीटर है तो मैं मीटर पर सैकंड के लै लेना, यानी 45 जोड़ा आह 4.5 मिनट है इनू मैं सकेंटा बदल लेना, गुणा 60 कर लिया तो कट्टे के देख लो। तो यह आ गया भाई तुहाडा 10/6, 10/6 का मतलब 5/3, 5/3। हुण 5/3 आ जोड़ा ये एक्चुअल च की आया 5/3, 5/3 ही आया ना दा आया, हाँ 5/3 आ गया। हुण 5/3 की आया, ये बंदे ते ट्रक की स्पीड की रैलेटिव स्पीड आ गई, यानी ट्रक की स्पीड ते बंदे की स्पीड का जोड़ा डिफरेंस है वह आ गया, क्योंकि सेम डायरैक्शन है तो डिस्टेंस सेम वह आऊगा, डिफरेंस आऊगा। यानी जोड़ा आह 5/3 है की होंगे अपना 450 की अपना मीटर डिस्टेंस है बटा टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम की होगा स्पीड होगा। तो स्पीड उन्होंने रैलेटिव स्पीड होगी, रैलेटिव स्पीड का डिफरेंस कितना है, ट्रक की जेकर स्पीड x है तो यही स्पीड कितनी है 6 है, तो x - 6 आ जाऊगा, x - 6 आ गया तो यानी कि 5 आ गया, ये तो आ गया 3x - 18, राइट। तो यह कढ़ के देख लो भाई, सीधी जी गल है। जेकर तुसीं इहनूं सिंपल भाषा दे विच कढोगे, आ 6 किलोमीटर पर आवर है तो इहनूं भी तुसीं 5/18 कर दो, 5/18 कर दो, राइट। एवें कढ लो 5/3 x - 6 5/18 कर दो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सैकंड दे विच कर दो, राइट। तो 5 नाल 5 कट्टिया गया, 3 6 18, राइट। तो यानी 6 यह तुहाडा आ गया, 6 इधर आ गया तो यह आ जाऊगा x - 6, यानी x की वैल्यू जी आ गई वो 12 किलोमीटर पर आवर आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर आ गई, यानी कि स्पीड ऑफ द ट्रक है जी 12 किलोमीटर पर आवर आ गई। समझ लग गई ना भाई। सो फिर तो मैं वही चीज़ कहूँगा कि जेकर नहीं पल्ले पै रहा तो बहुत लैवल तुहानूं चक्कण की लोड़ है भाई। क्वेश्चन जे पेपर क्रैक करने तो यही क्वेश्चन तुहानूं पेपरां दे विच आउणगे, क्वेश्चन नूं सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, राइट। समझण का जिहड़ा दिमाग है वो उदों ही वधूगा जदों तुसीं बिल्कुल 0 स्टैप तो चलोगे। पूरा मैथ ही बिल्कुल बेस तो करने वाला हुंदा, आपां हाई लैवल के क्वेश्चन करके जाने तो उत्थे बिल्कुल टाइम ते समझ नहीं आउंदे, राइट। सो समझ लग गई भाई। सो यह आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। इत्थे मैं भी सौखे सौखे क्वेश्चन करा सकता सी, पर मैनूं पता कि सौखे मैं ऑलरेडी कराए हुए आ,
ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ 150 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਟ੍ਰੇਨ, 150 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹਦੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਸਪੀਡ ਆ। ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੂ ਦਾ ਪਾਸ 600 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, 150 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ ਇੰਨੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ 5/18 ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 750, 50 ਗੁਣਾ 5 ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ 18, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, 5 5 25 30, 18 30 54, ਯਾਨੀ 54 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲ ਨੂੰ 15 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਲ ਇਟ ਕ੍ਰਾਸਿਸ 100 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਨ 25 ਸਕਿੰਟ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੋਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈਲ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ 25 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ t ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਯਾਨੀ t/15 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੱਲੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ t/15, t/15 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 25 ਸਕਿੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ 25 ਸਕਿੰਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਦੋਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 5 30 ਬਰਾਬਰ 5 5, ਯਾਨੀ 5t, ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3t + 300, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ 2t = 300, ਤੇ ਇਹ 150 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ 150 ਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ 150 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਗਰੰਟੀ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓਗੇ 99% ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਨਸੈਪਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। Two trains A and B start running together from the same point. Two trains A and B start running together the same point in the same direction, यानी दोनों ट्रेन A तो ही चलदियां ते B तक पहुंचना सेम डायरेक्शन है। स्पीड हैगी एक दी 60 किलोमीटर पर आवर ते एक दी स्पीड हैगी है जी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कहता जेकर दोनों ट्रेनों की लेंथ 240 मीटर है, दोनों ट्रेनों की लेंथ जेकर 240 है तो क्रॉस कदों करनगियां, बिल्कुल सिंपल, क्रॉस कदों करनगियां। देखो सीधी जी गल है, 240 जेकर दोनों ट्रेनों की लेंथ है तो 240 इंटू यानी 2 हो जाऊगा, या 240 + 240 कर लो। दोनों की लेंथ 480 होगी। एक दूसरे की लेंथ में ही कवर करना, सेम डायरेक्शन है तो डिस्टेंस है जी सेम डायरेक्शन, तो जी स्पीड है रिलेटिव स्पीड घट जूगी, यानी 72 - 60 12 रहेगी। तो बस फिर इन्ने टाइम के कवर कर जाएंगे, राइट है, इन्ने टाइम के कवर कर जाएंगे। पर 240 है जोड़ा आप हाँ सॉरी 240 है जोड़ा ये 240 मीटर है, तो जी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर है, तो आप स्पीड में मीटर पर सैकंड वदल लें, यानी 5/18, तो 18 ले जाओ ऊपर, राइट। हुण कटा लो भाई, 12 दूना 24, राइट, तो 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 18 8 144 सकिंट आ गया, यानी कि यह आ जाऊगा तुहाडा 120 मिनट ते 24 सैकंड, यानी 2 मिनट ते 24 सैकंड, यानी आंसर तुहाडे सामने पिया। समझ लग गई। कहना दो ट्रेन 120 मीटर ते 99 मीटर की 121 मीटर सॉरी 121 मीटर है, तो दूसरी जी हैगी 99 मीटर है लेंथ दे विच। रनिंग ऑपोजिट चलदियां ते एक दी हैगी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी दी हैगी 32 किलोमीटर पर आवर। तो दसो किन्ने टाइम च क्रॉस कर जाएंगे, तो एक दूसरे की लेंथ में क्रॉस करनगियां, ऑपोजिट चल रही है तो इन्हों की स्पीडां ऐड हो जाएंगियां। आह 40 किलोमीटर तो वह हैगी 32 किलोमीटर, 40 तो 32 यानी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सैकंड के बदल देना 5/18, 18 चौक 72, 4 5 20, 121 ते 99, 120 ते 100 यानी 220 हो गया, तो थले आ गया 4 5 20, यानी यदा आ गया भाई 11 सकिंट, यानी 11 सकिंट के विच यह एक दूसरे की यानी एक दूसरे को मीट कर जाएंगे, 11 सकिंट का आंसर आ गया।
ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਸਟਾਪੇजेस ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਟ੍ਰੇਨ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫॉर ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮਿੰਟਸ ਡਸ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਪਰ ਆਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰੁਕਦੀ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰੁਕਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆ ਤੇ ਜੇ ਰੁਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆ ਤਾਂ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆ ਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 72 ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/6 ਪਰ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਕੱਢਣੇ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕਦੀ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 10 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮਿੰਟਸ ਪਰ ਆਰ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 72 - 60 ਵਟਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟਾਪੇਜ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੋ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਲੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੈਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆ ਯਾਨੀ ਉਹ 300 ਮੀਟਰ ਦਾ 300 ਮੀਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਟਰ ਵਟ ਦੇ ਵਿਲ ਮੀਟ ਫॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट यानी इत्थे हुण आए नहीं कड्ढना काली काली च कड्ढो किते भी 300 ते इन्हां दी जिहड़ी दूरी आ वो स्पीड आ जिहड़ी 7 मीटर पर सेकंड आ ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच जाणागा तां स्पीडां ऐड कर दो तां तुसीं कहोगे जी 20 सेकंडां बाਅਦ मिल जाणगे बिल्कुल सही है 20 सेकंडां बाਅਦ मिल जाणगे बिल्कुल सही है 20 सेकंडां बाਅਦ मिल जाणगे बिल्कुल सही है पर उन्होंने आए नहीं पूछा उन्होंने तो पूछा मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट इत्थे ही मिलने चाहिए इत्थे ही मिलने चाहिए इत्थे इत्थे जिथों ही चले सी उत्थे ही मिलने चाहिए उत्थे कदों मिलणगे क्योंकि जो 20 सेकंड बाद मिल जाएंगे जे मान लो आह 20 सेकंड चलिया तो 140 मान लो इत्थों तक आ गया 140 राइट तो आह जो 20 सेकंड चलिया तो 160 ये भी इत्थे आके यानी इत्थे मिल रहे हैं 20 सेकंड बाद इत्थे मिल रहे हैं मिलना तो इत्थे आ फिर आप किवें कड्डांगे तो कॉमन जगह कड्ढनी आपां यानी एक कॉमन जगह ते मिलना इक्को ही जिथे स्टार्ट होया कॉमन जगह कड्ढनी आ कॉमन जगह वास्ते की करांगे एलसीएम कड्ढांगे यानी जेकर मैं इहदी स्पीड कड्ढां यानी कि कितना टाइम है 7 मीटर पर सैकेंड दूरी कितनी है तुहाडी भाई 300 मीटर की दूरी आ ते इहदा टाइम की आ जाऊगा जेकर 7 मीटर पर सेकंड दे नाल जा रहा तो यह 300/7 दे विच ਇਹਦਾ टाइम आ गया राइट तो जे मान लो मैं गल करा कि भाई 300 मीटर की दूरी है 300 मीटर की दूरी है तो 8 मीटर पर सेकंड के नाल जा रहा है तो उन्होंने टाइम लगूगा 300/8 इन्ना टाइम लगूगा हुण इन्हां दोनों का कॉमन कढ़ना यानी इन्हां दोनों का एलसीएम कढ़ना तो फिर आपां नूं पता लग जू कि वह स्टार्टिंग पॉइंट पर रुक रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पर यानी कि वह दोनों पहली बार मिल रहे एलसीएम कढ़ना 7 ते 8 का HCF नीचे का HCF आऊगा हम फ्रैक्शन के पता तो फ्रैक्शन के पता होना चाहिए कि जे मान लो 300/7 है तो 300/8 है इन्हों का एलसीएम कढ़ना हो तो एलसीएम किमें निकलूगा एलसीएम ऑफ 300 तो HCF ऑफ 7 ते 8 आए ठीक है तो एलसीएम 300 का की आ जाऊगा 300 ही आ जाऊगा तो नीचे का आ जाऊगा 1 आ जाऊगा 7 ते 8 के कॉमन कोई नहीं है तो 300 ही आंसर आ गया यानी वो 300 मीटर से जाके पहली बार मिलणगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट उत्थे ही राइट सो क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा गा सो 300 सेकंडां बाद मिलणगे 300 सेकंडां बाद मिलणगे ठीक है भाई सो यह चीज़ां गई क्वेश्चनों करोगे ध्यान दे नाल तो मेरे हिसाब नाल पल्ले चीज़ां पै सकदियां एक ट्रेन है कहता ट्रैवल कर दिया 48 किलोमीटर कंप्लीटली क्रॉस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ एंड ट्रैवलिंग ऑपोजिट डायरैक्शन ठीक है देखो एक ट्रेन कवर कर दी है कहता 48 किलोमीटर पर की स्पीड नाल मान लो ट्रेन की लेंथ T है तो कहता वो स्पीड हैगी 48 किलोमीटर पर आवर ठीक है एक कहता कंप्लीटली क्रॉस कर जाती है एक अनदर ट्रेन जिहदी लेंथ है जी हाफ इट्स लेंथ है एंड ट्रैवलिंग ऑपोजिट डायरैक्शन 42 किलोमीटर पर आवर एक होर है जिहदी लेंथ है जी कहता इस तो हाफ है तो वो स्पीड है जी 42 किलोमीटर पर आवर है 42 किलोमीटर पर आवर है 42 किलोमीटर पर आवर तो ऑपोजिट डायरैक्शन में क्रॉस कर जाती 12 सेकंड के
बहुत सिंपल जी गल है। जेकर कहता दसो, कहता भाई वट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, इट ऑलसो पासिस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड। ध्यान दे नाल देखो, सीधी जी गल है, जेकर ट्रेन की लेंथ मैं पहली दी 2x मान ला, तो दूसरी जी छोटी ट्रेन है वो हाफ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। पहली ट्रेन की लेंथ जेकर मैं 2x मान ला, तो दूसरी ट्रेन की लेंथ वो तो हाफ है, यानी x होगी, राइट है। यानी इन्होंने दोनों की डिस्टेंस आ गई, लेंथ आ गई, जोड़ता, ठीक है। हुण रिलेटिव स्पीड की होगी, ऑपोजिट डायरैक्शन है, तो आह 48 किलोमीटर पर आ रहा, तो आह 42 किलोमीटर पर आ रहा। 48 ते 42, 50 ते 40, 70, 90 आ गया, यानी इन्हों की रिलेटिव स्पीड जी आ गई 90 किलोमीटर आ गई, 90 किलोमीटर पर आ गई। तो किन्ने टाइम से क्रॉस कर दिया, 12 सेकंड क्रॉस कर दिया, तो इतने आ गया 12 सेकंड। हुणे 90 किलोमीटर पर आ रहा, तो मैं इन्हू बदल देना 5/18 मीटर पर सैकंड च, 18 5 90, 5 5 25, तो यह 2x प्लस x 3x आ गया, तो इधर आ गया तो 25 गुणा 12 आ गया, 25 गुणा 12 आ गया, यानी 3 चौके 12, यानी x की वैल्यू जी आ गई वो कितनी आ गई, 100 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, यानी कि x की वैल्यू 100, यानी जी छोटी ट्रेन है वो जेकर लेंथ 100 मीटर है, तो जी वड्डी ट्रेन है वो लेंथ है जी 200 मीटर है, वो लेंथ है जी 200 मीटर है, दुगनी है उस तो, राइट हो गया। हुण आपां वड्डी ट्रेन की ही गल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शुरू तो वड्डी ट्रेन की गल कर रहा कि एक ट्रेन है जी 48 किलोमीटर पर की स्पीड में चलती, कंप्लीटली क्रॉसिस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ, तो वड्डी ट्रेन की गल ही कर रहे हैं। तो आखिर के की कहता, इट ऑलसो पासिस अ रेलवे प्लेटफॉर्म, जी वड्डी ट्रेन है वो रेलवे प्लेटफॉर्म में भी क्रॉस करती है 45 सेकंड के, यानी वड्डी ट्रेन आपकी लेंथ नूं तां कवर करूगी प्लेटफॉर्म की लेंथ नूं भी कवर करती है, किन्ने च 45 सेकंड च, 45 सेकंड च कवर करती है। ये तो लेंथ आ गई, स्पीड कितनी है वड्डी ट्रेन की, 48, तो 48 नूं भी मीटर पर सैकंड च बदल लो, तो यह 5/18 आ गया, राइट है। यानी 200 प्लस P, 6 3 18, 6 8 48, राइट है, 6 3 18, 6 8 48, तो यह आ गया तो भाई कट कटा के देख लो, 45 8 × 5/3 यानी 15, तो यह आ गया 15 8 120, 12 5 60, तो 600 आ गया, यानी कि P प्लेटफॉर्म है जो 600 - 200 तो कितना आ गया 400, यानी यदा आंसर आ जाऊगा 400 मीटर। हुणे सॉल्व ही करने पैणगे, सॉल्व ध्यान दे नाल करोगे, अपने कापी पेन दे नाल तुहाडे आंसर आ जाएंगे। समझ लग गई भाई, ठीक है या नहीं? औखा लग रहा, आई नो दैट, बट ऑबवियसली गल है तुसीं भाई जे तां पहली बार देख रहे हो तो बहुत औखा लग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो ये देखने की कोशिश जे ना करो, क्योंकि ऑबवियसली गल है तुहानूं ये थोड़ा जिहा डीमोटिवेट भी कर सकता भी यार क्यों नहीं आ रहे। कंसैप्ट वाइज करोगे फिर सारे क्वेश्चन आने की गारंटी है, ठीक है। सो इस तो बाद आ गया भाई ध्यान देना, आप पिछों लगते हैं, एक अद्धा क्वेश्चन होर सॉल्व कर देंगे। चलो लगातार ही कढ़ लेने। कहता एक लोकल ट्रेन है तो अनदर एक्सप्रैस ट्रेन है, कहता वर प्रोसीडिंग इन सेम डायरैक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक, एक की स्पीड है 29 किलोमीटर पर आवर तो दूसरी की हैगी 65 किलोमीटर पर आवर। द ड्राइवर ऑफ द फॉर्मर नोटिसिस दैट इट टुक एग्जैक्टली 16 सेकंड लगन, कहता फॉर द फास्टर ट्रेन टू पास बाय हिम, वट इज़ द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। ध्यान दे नाल देखो भाई सीधी जी गल है, कहता दोने एको सेम डायरैक्शन में चलदियां, एक की स्पीड हैगी 29 किलोमीटर पर आवर तो दूसरी की स्पीड हैगी है कहता 65 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की हैगी 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कहता कि ड्राइवर जो बैठा गा फॉर्मर यानी कि पहली लोकल ट्रेन पर बैठा गा, कहता वह देख रहा है कि जी एक्सप्रैस ट्रेन है 16 सेकंड लाऊगी उन्होंने पास करने पिछे। हुण ड्राइवर देख रहा, ट्रेन नहीं देख रही, ड्राइवर देख रहा, यानी ड्राइवर देखूगा किमें, क्योंकि वो ड्राइवर को पास कर दूगी, ड्राइवर की आपकी लेंथ तो निगलिजिबल है ट्रेन के सामने, तो ड्राइवर यानी कि कहने का मतलब की है, यानी कहने का मतलब की है कि 16 सेकंड के जेकर वो कवर कर जूगी, तो पूछा की है वट इज़ द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, तो हुण एको डिस्टेंस के जा रही हैं, सेम डिस्टेंस के जा रही हैं, तो उन्होंने स्पीड है जी रैलेटिव स्पीड घट जूगी, यानी 65 के विचों घटा दो, यह आ गया 36, यानी रैलेटिव स्पीड जी हैगी 36 किलोमीटर पर आवर आ गई, 36 किलोमीटर पर आवर, यानी आह तुहाडी आ गई स्पीड इंटू टाइम, तो उन्नी ही दूरी तय होगी, क्योंकि वो ट्रेन के बैठा आप ही देखी जाता, तो उसे की लेंथ को कवर कर रही है, कवर कर रही है, यानी ट्रेन अपनी लेंथ को आप कवर कर रही है, यानी कि स्पीड जेकर 36 किलोमीटर पर आ रहा तो उसनों
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ 16 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲ ਦਿੰਦਾ 5/18, 18 दूना 36, यानी 5 दूनी 10 ਤੇ 160 ਆ ਗਿਆ, यानी 160 मीटर ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, 160 मीटर ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ठीक है भाई, 160 मीटर ਉਹਦੀ दूरी है। सो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है आपने, राइट। लाइव क्लास होंगी तो शायद होर फर्क पैंदा, पता लग जाता कि हाँ बच्चों को कितना समझ लग रहा है या की प्रॉब्लम है। ठीक हो गया भाई। चलो क्वेश्चन आ गया, कहता एक ट्रेन है जी 7 बजे स्टार्ट होंगी है, एक ट्रेन 7 बजे स्टार्ट होंगी है तो रीचिज एट 12 नून। 7 AM तो स्टार्ट होंगी है तो 12 बजे पहुँच जाती है, 12 नून पहुँच जाती है, राइट। यानी इन्हों किन्ने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। तो दूसरी ट्रेन आ कहता जी 9 बजे चलती है तो रीचिज ए एट 4 PM। ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम बी, यानी बी तो चलती है किन्ने बजे, 9 बजे चलती है तो वह पहुँच जाती है 4 बजे, यानी उन्होंने कितना टाइम लग रहा है, 9 तो 3 12 तो 4 17, यानी उन्होंने 7 घंटे लग रहे हैं। तो दसो कहता दोनों वट टाइम क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस कदों करनगे। एक दूसरे को क्रॉस आप उदों ही कढ़ सकते जदों इन्हां दी टाइमिंग सेम होगी। आ तो 7 बजे चलती है, 9 बजे चलती है, तो आप कढ़ ही नहीं सकते। तो पहला आपको टाइमिंग सेम करनी पऊगी। किवें, पहला तो आपको दूरी ही नहीं पता कि इत्थों तो लैके दूरी कितनी है। तो दूरी तो आप चलो इन्हां दा लघुत्तम मान लेंगे, लघुत्तम मान लो 35 की दूरी है, मान लो इत्थों तो लैके 35 किलोमीटर की दूरी है, 35 किलोमीटर की दूरी है। तो इनू जेकर 5 घंटे लग रहे हैं तो यानी कि इहदी जिहड़ी स्पीड आ वो 5 7 35, यानी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो जेकर इनू 7 घंटे लग रहे हैं तो यदा मतलब यदी स्पीड है जी 7 5 35, यानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। बिल्कुल सही है इधरों, राइट। ठीक हो गया। हुण सिंपल जी गल है, आह चलती है 7 बजे तो आह चलती है 9 बजे, राइट। तो टाइम दोनों का सेम करना पैना। तो आप पहला चलती है तो इन्हू 2 घंटे चला ही देने, आप 2 घंटे चलाया तो जेकर यह 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है तो 2 घंटे कितना चल जू, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी 2 घंटे के 14 चल गई। हुण दूरी कितनी रह गई, इन्हां च 21 रह गई। जेकर 35 मन्नी आप तो 35 14 कढ़ दो, 21 दूरी रह गई, 21 दूरी रह गई। हुण इत्थे भी 9 बजे चले आ, इत्थे भी 9 2 घंटे बाद, तो इत्थे भी 9। हुण इक्को टाइम ते यह ट्रेनां चलदियां, इक्को टाइम ते यह ट्रेनां चलदियां, इक्को टाइम ते ट्रेन है या कुछ भी है ट्रेन है, इक्को टाइम ते चलदियां। तो दूरी हुण तय करनी है इन्होंने 21 किलोमीटर। तो 21 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है। रैलेटिव स्पीड की आ जूगी, यदि 7 किलोमीटर पर आवर, यदि 5 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर आ गई, राइट। तो इस टाइम ते मिल जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, यानी 3 चौके 12, 3 7 21, 7/4, यानी कि 4 1 4, 3/4। तो इनू मिनटां दे विच बदल लो 15। तो यानी 1 घंटे 45 मिनट बाद यह क्रॉस कर जाएंगे, 1 घंटे 45 मिनट बाद क्रॉस कर जाएंगियां। यानी इस तो बाद 1 घंटे 45 मिनट बाद, यानी 9 बजे तो बाद 1 घंटा 45 मिनटा बाद क्रॉस कर जाएंगे, यानी 10:45 ते। ठीक है। तो जदों क्रॉस करनगे तो अपन टाइम सेम करना पऊगा। इहो जिहे क्वेश्चन मैं बहुत करा रखे हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सेम है मेरे हिसाब के नाल, देखते हैं। कहता एक बॉम्बे एक्सप्रैस है जिहड़ी लैफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे, दिल्ली नूं छड्डदी है 2:30 बजे, यानी 2:30 बजे। ठीक है। 14.30 मिनट। ठीक हो गया। ट्रैवल करती है एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड कहता राजधानी एक्सप्रैस है लैफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे ऑन सेम डे 4:30 बजे। तो वह भी इधरों ही चलती है, यानी वह चलती है 4:30 बजे, यानी कि 16:30, राइट हो गया। 4:30 बजे चलती है तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, राइट। तो दसो कहता हाउ फार अवे फ्रॉम दिल्ली, यानी कि यानी कि जड़ियाँ मिल जाएंगियां 2 ट्रेन मीट। ठीक हो गया। बहुत सिंपल है। तो इक्को टाइम मैं फिर कहा कि जो 2 ट्रेनां मिलणगियां उन्होंने टाइम सेम होना चाहिए चलण का, राइट। तो चलण का टाइम आप सेम कर लें। वो तो चलती है 2:30 बजे, आ जेकर 2:30 बजे चलती तो पहला चलती तो आपको 4:30 तक ले आने, यानी जेकर 2:30 बजे चलती है, जेकर 2:30 बजे चलती है तो इनू आप जेकर 4:30 ले आईए, 4:30 ले आइए तो 2 घंटे लगे, 2 घंटे लगे तो 2 घंटे के दूरी इतनी कितनी तय कर जूगी 120, 2 घंटे के 120 किलोमीटर की दूरी तय कर गई, 2 घंटे के 120 किलोमीटर की दूरी तय कर गई। यानी कि जदों 4:30 बजे होणगे तो यह
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾਊ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਆ ਜਾਊ, ਇਹ 4.5 ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਊ ਤੇ ਆਹ ਹਜੇ 4.5 ਚੱਲੂਗੀ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 120 ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 80 - 60 ਯਾਨੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਲ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਮੀਟ। ਤਾਂ ਇਹ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, 6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੂਰੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਜੂ 480। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। 480 ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਗਾ ਤਾਂ 60 ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, 60 6 360 ਆ ਜਾਊਗਾ, 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਪਰ ਉਹ 120 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 120 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 360 + 120 480। ਤਾਂ 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इस तो बाद भाई आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट। कहता 160 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन है एक जी कि वैस्ट टू ईस्ट जा रही है, स्पीड वो हैगी 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अनदर ट्रेन 460 मीटर जा रही है तो पैरल ट्रैक पर जा रही है तो वो ओपोजिट यानी कि बट इन ओपोजिट डायरैक्शन जी वो स्पीड हैगी है जी 35 किलोमीटर पर आवर। हुण ये मीट नहीं पूछा, ध्यान दे नाल कहंदा फॉर हाउ मच टाइम स्मॉलर ट्रेन विल बी कंप्लीटली ओवरलैप्ड बाय लॉन्गर ट्रेन। ओवरलैप्ड बाय लॉन्गर ट्रेन मतलब यानी कि हुण सीधी जी गल आ, एक आ छोटी ट्रेन है, एक वड्डी ट्रेन आऊगी, कहंदा जदों उहनूं क्रॉस करूगी तो दसो जिहड़ी छोटी ट्रेन है वो किन्ने टाइम तक कवर रहूगी। सीधी जी गल है, जेकर आ छोटी ट्रेन है, मान लो आह छोटी ट्रेन है, एक वड्डी ट्रेन आ गई, यानी मान लो वो वड्डी ट्रेन कवर करूगी तो किन्ने टाइम तक तुहानूं आ उंगली दिसी नहीं, राइट। ओवरलैप किया ना इस ट्रेन ने, तो किन्ने टाइम तक ये ओवरलैप करूगी, मुड़ के निकल जूगी। तो वह पूछा गया, देखो किड्डा घैंट क्वेश्चन है, राइट। जे तो हुण मीट पूछा होंदा तुसीं नाल दी नाल पता की करदे, काली काली कईयां ने कर भी दिता होगा, किवें कीता होगा भी 160 मीटर इहदी है, 460 मीटर दूसरी दी है, राइट। तो दोनों की जोड़ के कितनी बनती है 160 ते प्लस 460 कितना बन गया है 620 बन गया, 620 बन गया, 620 बन गया। तो दोनों की स्पीड ऐड कर दो 25 ते 35 यानी 30 ते 60 आ गया होगा। तो कई ने कढ़ता हुआ इस तरीके आंसर, राइट। पर इस तरीके नहीं आना, इस तरीके नहीं आना गा, राइट। हुण करना की है, ध्यान दे नाल देखो, वैस्ट टू ईस्ट है तो ओपोजिट डायरैक्शन से जा रही है दूसरी, ओवरलैप कर दी है, यानी कि इत्थे जिहड़ी ओवरलैप करन दी गल है, यानी जिहड़ी आह लेंथ है ये उदों तक ही ओवरलैप करूगी जिन्नी ये इस तो लंबी है, यानी डिफरेंस कढ़ना दोनों का। इन्हां दोनों की जिहड़ी लेंथ का डिफरेंस कितना गा, ओह लेंथ का डिफरेंस कितना गा भाई 300, क्योंकि सीधी जी गल आह उंगल उदों तक ही लुकी रहूगी जिन्नी आह लंबी होगी, जिन्नी आह लंबी होगी, राइट। यानी जिन्नी आह ट्रेन लंबी है, ऑब्वियसली गल है इन्होंने दोनों का डिफरेंस उन्ने टाइम तक ही कवर करूगी, यानी यह 300 मीटर ज़्यादा है, 300 मीटर ज़्यादा है, 300 मीटर ज़्यादा है। अच्छा जो ये ओपोजिट डायरैक्शन के ओपोजिट डायरैक्शन के तो रैलेटिव स्पीड इन्हों की ऐड होगी, यानी 35 ते 25 कितना हो जाऊगा तुहाडा 60 हो जाऊगा, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर तो मैं मीटर पर सैकेंड के बदल देना 5/18, 5/18 यानी 60 5 300, 300 के 300 कटा गया, यानी 18 सेकंड तक उन्होंने ओवरलैप करूगी, 18 सेकंड तक उन्होंने ओवरलैप करूगी। ठीक है भाई। सो इन्हों हाई लैवल नहीं कहना, एक कंसैप्ट वाइज आ, सारे कराए हुए वार वार कराए हुए, पर उही गल भी तुसीं जेकर नहीं कीते तो इन्हों कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इत्थों जेकर पूछा गया तो ऑब्वियसली गल है बहुत जाने मार खा देंगे, तो टाइम डिस्टेंस के एक क्वेश्चन भी तो सही हो गया तो वधिया गल है। ठीक है, चलो। तो 18 सेकंड ओवरलैप का मतलब की है कि किन्ने टाइम तक उन्होंने कवर कर रखे रखूगी। तो यदा मतलब यदी लेंथ जेकर ज़्यादा है तो यदी लेंथ को घटा दो, तो कितना आ गया 300 आ गया। रैलेटिव स्पीड तो ऐड ही होनी क्योंकि ओपोजिट डायरैक्शन है, तो 35 ते 25 60 आ गया, किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सैकेंड के करता 5/18, 18 सेकंड तक आंसर आ गया। ठीक है भाई। सो मेरे हिसाब से तुहानूं अज कुछ ना कुछ तो पल्ले पिया होगा, तो जे नहीं पल्ले पिया तो कोई चक्कर नहीं, एप्लीकेशन करो इंस्टॉल, पूरा मैथ उत्थे कवर करवाया होया, कंसैप्ट वाइज पढ़ो, कोई जरूरी नहीं कि टाइम एंड स्पीड ही है, बाकी चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला
ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।